आपका स्वागत है नेशनल चंबल रिवर सैंक्चुरी में। ठीक बोला? बिल्कुल ठीक बोला। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है एक, और यहाँ पर ये जो नदी है जो कई हजारों साल से बह रही है, इसको अब एक सैंक्चुरी का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ की जानवर, पशु, पक्षी जो हैं सारे वो बिल्कुल सेफ हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बारे में हमें और बताने के लिए हमारे पास दो लोग हैं। एक ऐसा आदमी है जो बचपन से बेकार रहा है, वही ये, इनको कुछ नहीं आता, और एक दूसरे आदमी ये हैं गजेंद्र डागर जी, जो हमें सब कुछ बताएंगे। नागर जी, सॉरी, मैं डागर और नागर में कंफ्यूज जाता हूँ कभी कभी। गजेंद्र डागर जी जो हमें बताएंगे इस एरिया के बारे में। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे पता था कुछ नहीं। मैं बहुत जल्दी से बोलता हूँ। हाँ। ये जो है ना नेचर के पास है ना, बहुत जरूरी है। जैसे रॉकी भाई हैं, सुबह सुबह उठ के ना कीचड़ का, मिट्टी का लेप लगाते हैं अपनी शक्ल पे, इसलिए 70 साल की उम्र पे इतने यंग लगते हैं। और बाकी नेचुरल क्यों जरूरी है वो डागर साहब बताएंगे। हाँ, तो गजेंद्र जी ये वैसे कितने साल बाद मिल रहे हैं हम? 7-8 साल, 7-8 साल हो गए ना। 7-8 साल पहले आते पहली बारी में, तो हम 2-3 बारी इस नदी पे घूम चुके हैं, पशु पक्षी ढूंढ चुके हैं। लेकिन ये बनी कब सैंक्चुरी है? ये 1979 में सेंचुरी डिक्लेयर की थी जी, यूपी गवर्नमेंट ने। और ये यूपी में चलती है सैंक्चुरी सिर्फ? ये यूपी, एमपी, राजस्थान 3 स्टेट को कवर करती है। अच्छा, 3 स्टेट में है, बहुत बढ़िया। और उस टाइम मैंने सुना है कि यहाँ पर जो स्पेशली जो जिस जानवर के लिए सेंचुरी बनाई गई है, यानी कि घड़ियाल के लिए, उसके नंबर 200 से भी कम थे। हाँ, उस समय 200 से कम थे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए ब्रीडिंग सेंटर स्टार्ट किए, एक यूपी लखनऊ और एक मुरैना में, एमपी में। अच्छा। तो उसके बाद उस समय 200 थे, इसके बाद अब 2000 से ऊपर घड़ियाल का नंबर था। इतने कम क्यों थे? पहले क्या सैंड माइनिंग बहुत हुआ करती थी। अच्छा। तो गवर्नमेंट इस तरफ जानती नहीं थी। क्रोकोडाइल घड़ियाल से इनका घर है, टर्टल्स हैं, नेस्टिंग सैंड में करते हैं। हाँ। तो जब उनको मालूम पड़ा कि सैंड तो नेस्टिंग यानी कि जब वो अपने अंडे देते हैं तो वो रेत के देते हैं, रेत में देते हैं। हाँ जी। फिर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिए सैंड माइनिंग, और उसके बाद तो इनका नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने पहले जो थे सैंड माफिया वाले थे, बिल्कुल, उन्होंने वाइल्ड लाइफ की मिट्टी बलीद कर रखी, बिल्कुल, और फिर गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ माफिया की मिट्टी बलीद कर दी, तो वाइल्ड लाइफ पे वी आर सो हैप्पी। तो देखिए जी, गवर्नमेंट जब कोई बुरे काम करती है तो उन्हें बुरी बातें भी बोलनी चाहिए, लेकिन जब वो अच्छे काम करते हैं तो अच्छी बातें जरूर बोलनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट में। ये बहुत खास जगह है क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मगर क्रोकोडाइल, यहाँ का फेमस जानवर जो दूसरा क्रोकोडिलियन है, यानी कि घड़ियाल, जिसका लंबा मुंह होता है, खूब सारे दांत होते हैं और एंड में एक स्नाउट होता है। और गैंजेटिक डॉल्फिन मैंने सुना है यहाँ मिलती है। हाँ, गैंजेटिक डॉल्फिन मिलती है। दिखाई नहीं मेरे को आज तक कभी। अच्छी साइटिंग्स होती है उसकी। अच्छी साइटिंग? क्या बात करो, गैंजेटिक तो आंखें नहीं होती, उसको साइटिंग कैसे होती है? अरे उसको हम देखते हैं, यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है। और कभी कभी इन जंगलों में जब आप आए, घूमे और आप बहुत लकी रहें तो आपको लेपर्ड भी मिल जाएगा। हाँ, लेपर्ड मैंने देखा है। वुल्फ और जैकल हमने देखे हैं यहाँ। वुल्फ जैकल भी जानते हैं, लेपर्ड भी देखा है। वाह, क्या बात है। ओए, तो चलिए आगे जाके देखते हैं। मगरमच्छ घड़ियाल आपके लिए वेट कर रहे हैं। चलिए साहब जरा आगे चलें। इस टाइम पर 2 छोटे क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल्स यहाँ बैठे हैं। अभी आपको बिल्कुल पास जा रहे हैं उनके। ये एक्साइटिंग बात ये है कि ना इस जहाँ पर ये बैठा है ऊपर देखिए, तो चट्टान से और पानी से करीब 5 फुट ऊपर बैठा है। बहुत ही खूबसूरत जानवर। ना इसको नीचे से कुछ पकड़ सकता है क्योंकि ये पानी से 5 फुट ऊपर है, और ना ऊपर से क्योंकि ये चट्टान पे बैठा है। और बहुत ही अच्छा जानवर धूप में आराम से ये सेक रहा है क्योंकि कोल्ड ब्लडेड जानवर है, यानी कि ठंडे खून वाला जानवर। धूप में बैठ के इसकी खून का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और ये हंटिंग के लिए सक्सेसफुली पानी में उतर सकता है। तो ये इलाका बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, एक यहाँ ऊपर बिल्कुल सामने और एक वो आपके सामने उधर, वो बैठा नीचे। देखा आपने क्या स्पीड पकड़ा, और अभी हम 10-15 फीट दूर थे। हम फुल कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हम वाइल्ड एरिया में हैं तो हम उनको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स ऑलवेज इतना अलर्ट रहते हैं कि अगर उनको लगे भी दूर से भी कुछ थोड़ा डेंजर है तो निकल लेते हैं। तो हम अपना थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, और मैं थोड़ा अंदर आ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रोकोडाइल था और वो अंदर पानी में घुस गया है। 10-15 फुट नहीं, हम कम से कम 15-20 मीटर दूर थे। लेकिन ये इतने सेंसिटिव जानवर हैं और इनको यहाँ पे इतनी ज़्यादा हंट किया गया है कि ये दूर से ही इंसान को देख के भाग जाते हैं। और घड़ियाल तो और भी शाय होते हैं। कई 100 मिलियन साल से वो जिंदा है। आई थिंक 250 मिलियन प्लस ईयर्स या ज़्यादा भी हो सकता है, आप चेक कीजिएगा। लेकिन डायनासोर के टाइम का जानवर है, इसे डायनासोर ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा थोड़ा, मगरमच्छ को भी जिंदा रहने का हक होता है। बिल्कुल। तो फिर कैसा लगा एक्सपीरियंस आपको, और आपको मज़ा आया? शांतिपूर्वक बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
गुड फाइंड एज ऑलवेज रॉकी भैया। है ना? हाँ यार, तो बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप दिल्ली से बस कुछ ही घंटे दूर चंबल सफारी लॉज में आए जो जरार में है, तो ये एक्सपीरियंस आपको उनकी अपनी बोट पर आपको नेचुरलिस्ट के साथ वो बाहर भेजेंगे और आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव जगह है। मैं तो हाफ मेडिटेशन में पहुंच चुका हूँ। अब मेरा मन कर रहा है बस बकरियां देखी थी ना, थोड़ी सी मटन करी हो जाए तो मज़ा आ जाए। इनकी बात मत सुनो, मैं आपको सिर्फ जाते हुए एक जो है थॉट के साथ सोचना चाहता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन वातावरण के और प्रकृति पे कॉस्ट पे ये डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं। अगर आप अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखोगे तो आपको क्या, आपके बच्चों को भी ऐसी सुंदर नदी, ऐसा सुंदर सनसेट, ठंडी हवा, अलग अलग के पशु पक्षी, क्रोकोडाइल, अलग अलग स्पीशीज, उन सब का मज़ा लेने को मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप अपने कॉन्क्रीट 2 बेडरूम 3 BHK अपार्टमेंट में बैठे रहो और धुआं देखते रहो, मर्जी आपकी है। जी हाँ।